हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सुबह सुबह मैंने नहाने के बाद पहले आज अपना मंदिर साफ़ किया, क्योंकि घर चले गए थे 1 डेढ़ हफ्ते के लिए। तो मंदिर थोड़ा सा धूल हो गई थी उस पर। तो मैंने कहा चलो पहले मंदिर साफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली और उसके बाद मैंने की पूजा। क्योंकि क्या होता है कि अगर 1-2 दिन भी आप इस तरह से चीज़ों को साफ़ ना करो तो वो उस पर डस्ट हो जाती है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में अपने मॉर्निंग वाले काम ख़त्म करने के लिए। तो पहले मैंने दूध बॉईल होने रखा, क्योंकि सारी साफ़ सफाई हुई है घर की। अब घर बंद था 1 डेढ़ हफ्ते से, तो सब में धूल धूल हो गई थी। तो पूरी साफ़ सफाई की पहले, और उसके बाद सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में, सुबह सुबह के कामों में बेसिकली मैं लग गई हूँ, जो सुबह के जल्दी वाले और ज़रूरी वाले काम होते हैं। तो पहले मैंने दूध बॉईल होने रखा है, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। और बट आज क्या है ना, पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना किचन को अरेंज कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि जो हमारे डेली की जो चीज़ें होती हैं वो मतलब कभी कभी होता है कि हमें नहीं मिलती हैं, हम जल्दीबाजी में हम रहते हैं, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, सो दैट कि हमारा जो मॉर्निंग का टाइम है वो सेव हो जाए। बट उससे पहले मैंने थोड़ा अपना ये स्लिप वगैरह साफ़ की, गैस साफ़ की, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदगी होती है, थोड़ा सा भी डस्ट मुझे दिखती है तो फिर मेरा किसी काम में मन नहीं लगता किचन में। तो पहले मैंने ये सब साफ़ किया यहाँ पे। और अब जो मैंने किचन स्टोरेज वाले जो ट्रॉलीज़ मंगाई थी वो छोटी छोटी, तो वो मैं यहाँ पे इधर रखूँगी, सो दैट कि मुझे जो डेली का और जो बेसिक सामान है वो मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको क्लीन किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा। और इसमें जैसे हमारा नमक होता है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब हमारे डेली वाली चीज़ें होती हैं जो कि हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब मैंने नीचे लगा दिया यहाँ पे। और बाकी ऑयल वगैरह और जो ये मैं अपने कपड़े यहाँ पे रखती हूँ जो पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, तो वो सब मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके यहाँ पे ही रख दिया है। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जो मॉर्निंग का जो आपका टाइम है ना वो सेव रहता है, क्योंकि अब आप सुबह सुबह पहले चीज़ों को ढूंढते हो। कब आपको कपड़ा चाहिए, आपको हाथ पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर बार बार आप टॉवल से जाके पोंछो, या फिर आप अगर ऐसी जगह रख देते हो, ऊपर रख देते हो, फिर आप उन्हें ढूंढो। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही अच्छे से सेटल होनी चाहिए, सो दैट कि आपका टाइम भी बचा रहे और आप अपना जल्दी जल्दी अपना काम भी फिनिश कर लें। तो ये छोटी छोटी डब्बियाँ मैंने इसमें रख दी। और जो मेरी मसालेदानी है ना वो भी मैंने ऊपर ही रखी हुई थी, बट अब मैंने उसको भी यहाँ नीचे रख दिया, बिकॉज़ अब मुझे स्पेस मिल गया है यहाँ पे, और अच्छा स्पेस मिल गया है, तो मैंने उस स्पेस का यूटिलाइज़ कर लिया। तो अब ये मेरे जो बेसिक वाली चीज़ें हैं ना, जो मुझे हर चीज़ के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे लगा लिया। और ये है मेरा फाइनल लुक यहाँ पे। और उसके बाद मैंने सब बर्तन वगैरह जो यहाँ रखे हुए थे वो सब मैंने यहाँ पे सेट किया। और इन पे भी काफ़ी डस्ट जम गई थी, क्योंकि अब इनकी भी साफ़ सफाई कई दिन से हो नहीं पाई थी। तो ये सब भी मैंने पहले अच्छे से क्लीन किया। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक जो हनी का डब्बा है, ऑयल का है, और एक छोटा सा फेस पैक का डब्बा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, और जो कप हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सबको मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि जब साफ़ हो जाता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अब सफाई हो गई है, अब डस्ट नहीं दिख रही है, अब धूल नहीं दिख रही है। तो उससे बड़ा सुकून मिलता है कि चलो अब हमारी साफ़ सफाई हो गई, क्योंकि आपका अगर गंदा पड़ा हुआ है सब और आप काम कर रहे हो तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो बट मुझे ये है कि पहले साफ़ हो जाए तो फिर उसके बाद कामों में लगो तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या है कि आपको मन भी लगता है काम करने में, और कि जब किचन साफ़ दिखती है तो। और बस अब मैंने की नाश्ते की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ पोहा। दिस इज़ दी वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा पोहा, और ये मैं थोड़ी सी पीनट्स यहाँ पे निकाली हैं। तो पीनट्स को पहले मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। मैंने फ्राई करके रखी नहीं है, मैं एक्चुअली हैंड टू हैंड ही फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवे में थोड़ी सी पीनट्स निकाल ली हैं। और क्योंकि पोहा बनता है तो पोहे का बेसिकली जो टेस्ट है, जो मज़ा है, वो पीनट से ही आता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है घी, क्योंकि घी के साथ ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी।
और हमें थोड़ी सी अच्छी फ्राई करनी है ये, सो दैट कि इनमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा चला दिया। और अब मैंने ली है एक प्याज, और पीनट्स हमारी ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो ये मैंने चलाने के बाद अब गैस से उतार के मैंने रख दी, क्योंकि अब मुझे ये ठंडी करनी है। तो ये ठंडी होने के बाद ही हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, जब हमारा पोहा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है एक प्याज, और पोहा अभी मैंने भिगोया नहीं है, तो आप चाहें तो भिगो के रख भी सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बिल्कुल तभी भिगोती हूँ, क्योंकि वो फिर ज़्यादा वैसा नहीं हो पाता है। वरना अगर हम बहुत पहले भिगो के रख देते हैं तो वो थोड़ा सा मैशी टाइप हो जाता है। तो मैंने इसलिए बहुत पहले नहीं भिगोया है। तो मैंने एक प्याज ली है, 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, और अब एक मैं टमाटर भी लूँगी इसके लिए, क्योंकि टमाटर से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो टमाटर भी मैं पूरा नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, तो मैं हाफ़ टमाटर डालूँगी। और ये सब चीज़ें मैं इसमें क्रश कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें ना अच्छे से चॉप हो जाती हैं सारी चीज़ें। हाथ से भी आप कट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा और बारीक आपकी चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ इसी में कट कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि हमारा मसाला भी ठीक से भुन जाता है, और जो मिर्ची है, अगर हम उसको वैसे कट करते हैं कैंची वगैरह से, तो वो स्पाइसी वाला थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन इससे क्या होता है वो पूरा स्पाइसी आपका हो जाता है। तो क्योंकि ये यहाँ पे पूरी तरीके से क्रश हो गई है मिर्ची। अब मैंने रख दी है अपना कढ़ाई गैस पे, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा घी, क्योंकि पोहा घी में ही अच्छा लगता है। तो ऑयल वगैरह में मैं जनरली कम बनाती हूँ पोहा, तो मैं घी में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी राई, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा करी पत्ता, क्योंकि पोहा और करी पत्ते का कॉम्बिनेशन तो सबको ही पता है कि बहुत अच्छा होता है। और करी पत्ता तो वैसे भी बेनिफिट करता है आपको, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी करी पत्ता बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्मली सब्जी में भी अगर आप तड़का लगाते हो करी पत्ता का, तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज और मिर्ची क्रश किया है वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। और अब मैं चाय भी साथ साथ बनने रख देती हूँ, क्योंकि जब तक पोहा बन के रेडी होगा तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। क्योंकि पोहा ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, ये आपका जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। तो साथ साथ चाय भी रख दी है। और यहाँ लाव्या आ गई हैं देखने की क्या बन रहा है। उनको खाना कुछ नहीं होता है, बस उसको देखना होता है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब देखती रहती है। और जब मैं क्रश करती हूँ तो वो डांस करती है इस पे। तो यहाँ पे हमने टमाटर भी अपने क्रश कर लिए हैं, और उसको बर्तन फैलाने हैं, तो वो बर्तन फैलाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान समेट दिया है। साथ साथ चीज़ें अरेंज होती रहती हैं तो सही रहता है, वरना वो चीज़ें वहाँ फैली फैली लगती हैं और स्लिप भी आपकी भरी भरी लगती है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें हैंड टू हैंड समेटती रहती हूँ। और यहाँ हमने चाय रखी है बनने, तो मैंने अदरक क्रश किया यहाँ पे, और इसमें डाली तो एक इलायची। इलायची से बेसिकली खुशबू बहुत अच्छी आती है चाय में, और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे अदरक और इलायची कूट के मैंने डाल दी है उसमें। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्याज हमने भुन रहा है हमारा, तो वो कितना भुन गया है। और भुन गया है तो उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो प्याज मेरा भुन गया था, तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम बाकी के सभी मसाले डाल देंगे। चाय में चाय पत्ती और चीनी हमने अभी ऐड नहीं की है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और अब हम इसमें डालेंगे सब मसाले, लाइक हल्दी, धनिया पाउडर, और अगर आपको गरम मसाला प्रेफर करते हैं आप इस टाइम पे तो डाल सकते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ गर्मियों में गरम मसाला वगैरह। और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डालेंगे अब। उससे क्या होगा कि टमाटर वगैरह जल्दी गल जाएंगे।
और इसको अच्छे से चला के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक ये जो हमारा कटर है इसको हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि हैंड टू हैंड चीज़ें वॉश हो जाती हैं, हैंड टू हैंड काम ख़त्म होता रहता है, तो वो बाद के लिए बचता नहीं है। तो क्योंकि टाइम, जब तक आपका मसाला भुन रहा है तो आपके पास टाइम होता है, तो ये छोटे छोटे काम अपने हैंड टू हैंड ख़त्म कर सकते हो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हैंड टू हैंड हम इनको ख़त्म करते रहें, ताकि किचन में बर्तन भी नहीं इतने हों धुलने के लिए और आपका काम भी मैनेज होता रहे। तो यहाँ पे अब हमने जो पोहा धोया था तो अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने इसमें पोहा डाल दिया है। सारा पोहा इसमें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, सो दैट कि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो हमने पीनट्स फ्राई किए थे वो हम लास्ट में इसमें डाल देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उसमें क्रंच बना रहेगा। तो ये पोहा हमारा ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है और हमारी चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है। तो बस अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये हमने जो मूंगफली फ्राई की थी वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं, तो अब इसको भी हम थोड़ा सा मिला लेंगे इसके साथ। और अब हम प्लेट में इसको सर्व करेंगे। और लाव्या उधर खड़े होके देख रही हैं कि ब्रेकफास्ट बन गया है और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। जिसको खाना है वो लोग आ जाइए। और बस अब हम चाय छान लेंगे। तो यहाँ हमने छान ली है चाय और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें गिर गई थी। और ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट रेडी। तो चलिए आ जाइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।